नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माहौलिक की नई वीडियो में, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, इनका पूरे रिएक्शन में क्या रोल है और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो limiting reagent are the reactants. They are present in lesser quantity and the formation of products stop as soon as limiting reagents are consumed in the reaction. कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास दो reactants हैं A और B और मेरा A 10 ग्राम्स में मौजूद है और मैंने बी का अमाउंट लिया है 2 ग्राम्स। प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं सी एंड डी। जो मेरा प्रोडक्ट है, तो हम सबको पता है कि प्रोडक्ट तब तक बनते हैं जब तक हमारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम नहीं हो जाते। रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट मिलते हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट में बी की क्वांटिटी ए के कंपैरिजन में काफी कम है और मुझे पता है कि ए और बी कंबाइन करेंगे तभी मेरा प्रोडक्ट सी और डी मुझे मिलने वाला है। अगर मेरा बी का अमाउंट 2 ग्राम्स है, ए का 10 ग्राम्स है, जैसे ही बी का 2 ग्राम्स फिनिश हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ ए बचेगा और ए से मैं सी और डी नहीं बना सकती। दैट मीन्स कि मेरा जो पूरा रिएक्शन है वो वहीं का वहीं स्टॉप होने वाला है जैसे ही मेरा बी रिएक्टेंट फिनिश हो जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो पूरा रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है मेरा बी पे। रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मेरे पास रिएक्टेंट्स फिनिश हो गए तो मेरे प्रोडक्ट्स विल नेवर फॉर्म। तो यहाँ पे मैं कहूंगी जो मेरा बी है ये है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन माई लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम देखेंगे कि इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं और उनको कैसे अप्रोच करते हैं। तो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक नाउ। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्सड टू प्रोड्यूस NH3। दैट मीन्स मेरी जो इक्वेशन है वो क्या है? N2 plus H2 is giving NH3. Calculate the amount of ammonia formed in the reaction and also identify the limiting reagent. मुझे अमोनिया कितना फॉर्म होगा पूरे रिएक्शन में अगर मेरा 50 kg नाइट्रोजन है और 10 kg मेरा हाइड्रोजन है। मुझे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है कि इनमें से आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। हमें पता है, एवोगाड्रो लॉ को याद कीजिए, 28 ग्राम्स नाइट्रोजन जो कि इसका ग्राम एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास मेरा 2 है, बट यहाँ पे मेरे पास 3 मोल्स हाइड्रोजन है तो मेरा 6 ग्राम्स मौजूद है। इसका मतलब 28 ग्राम्स नाइट्रोजन को सिर्फ 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए अमोनिया फॉर्म करने के लिए। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 6 gram hydrogen, 1 gram N2 reacts with 6 upon 28 grams of hydrogen. Similarly, अगर मेरे पास 50 kg नाइट्रोजन है तो मुझे कितना अमाउंट हाइड्रोजन का चाहिए वो मैं निकालने वाली हूँ। तो ग्राम्स में चल रहे हैं तो 50 kg को मैं कन्वर्ट करूंगी ग्राम्स में, होगा 50,000 ग्राम। नाइट्रोजन रिक्वायर्स 6 अपॉन 28 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी मेरे पास वैल्यू आ रही है विच इज 10,714.20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 50,000 ग्राम्स नाइट्रोजन के लिए मेरे को 10,714.20 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये अमाउंट मैं देख सकती हूँ 10 kg विच इज 10,000 ग्राम से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो मेरे पास गिवन हाइड्रोजन है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो यहां से मेरा प्रूव होता है सबसे पहला स्टेप 2 इज माई लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैं चलूंगी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अमोनिया विच विल बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो हाइड्रोजन गैस मेरी यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है। दैट मीन्स मेरा अमोनिया फॉर्मेशन हाइड्रोजन के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। जितना अमाउंट मेरे पास हाइड्रोजन गैस विच इज 10 kg गिवन है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे अमोनिया मिलेगा। जैसे ही हाइड्रोजन फिनिश हो जाएगा वैसे ही मेरा अमोनिया फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। तो अब मैं सिर्फ अमोनिया और हाइड्रोजन के अमाउंट को लेकर चलने वाली हूँ।
यहाँ मैं देखूंगी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 3 विच इज 34। तो ये मेरे सारे ग्राम एटॉमिक मास हर एक कंपाउंड के। 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। 1 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 34/6 ग्राम अमोनिया। अब मुझे पता है कि मेरा 10 kg अमाउंट ही अमोनिया का अमाउंट डिसाइड करेगा। तो 10,000 ग्राम ऑफ H2 विल प्रोड्यूस 34/6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। दिस मैनी ग्राम्स अमोनिया हमारा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ मेरी वैल्यू आ रही है 56.6 kg। ये है मेरा अमोनिया का अमाउंट। 10 kg हाइड्रोजन से 56.6 kg अमोनिया फॉर्म होगी। हाँ मेरा सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो दैट मीन्स मेरा जो लिमिटिंग रीजन का अमाउंट है वो ही मेरा प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है। तो इस रिएक्शन में मेरा जो काफी अमाउंट N2 का अनरिएक्टेड रह रहा है। तो अगर मुझे निकालना हो कि कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो मैं उसे कैसे करूंगी। तो मुझे पता है 6 ग्राम H2 रिक्वायर 28 ग्राम N2। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 28/6 ग्राम नाइट्रोजन। अब 10 kg दैट मीन्स 10,000 ग्राम हाइड्रोजन विल रिक्वायर 28/6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। यहाँ से मेरी वैल्यू निकल रही है 46.67 kg। ये है मेरा N2 का अमाउंट। कहने का मतलब 10 kg हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 46.67 kg रिक्वायर्ड था N2, बट रिएक्शन में मुझे कितना गिवन था 50। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 4 kg अनरिएक्टेड है। अगर मुझे एग्जैक्ट निकालनी है तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करूंगी मैं यहाँ पे 50 को 50 माइनस 46.67 से, ये मुझे दे रहा है 3.33 kg N2। This amount is my amount of N2 left unreacted। तो ये पार्ट क्वेश्चन में पूछा नहीं था बट इट कैन कम इन एनी न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। तो सेकेंड क्वेश्चन मेरा है, मैंने एक क्वेश्चन डायरेक्टली लिख दी है। कैल्शियम कार्बोनेट है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl इट फॉर्म्स calcium chloride CaCl2 water and carbon dioxide gas। Question is, what mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl। तो इस concentration की help से मैं निकालना चाहती हूँ कि कितना amount of HCl is actually used to make this concentration। तो molarity का formula ही use करूँगी। molarity से mass of solute, जिसको मैं लेट इट बी x अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मेरा जो ये HCl है, इसको अगर मैं मॉलिकुलर मास निकालूं इट इज 36.5। मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 25 ml इज गिवन, तो 25 अपॉन 1000 और मेरी ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है 0.75। यहाँ से मैं निकालूंगी x विच इज माई मास ऑफ HCl। ये मैंने जब सॉल्व किया मेरी वैल्यू निकल रही है 0.68 ग्राम। तो दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट इज नॉट गिवन, HCl का अमाउंट इज 0.68। मुझे पता है 1 ग्राम ऑफ HCl इट रिएक्ट्स विद ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है। तो मुझे पता है 1 मोल मेरा जो कैल्शियम कार्बोनेट है 1 मोल इज रिएक्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ HCl। मेरे पास जो रिएक्शन में गिवन वैल्यूज हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वो है 100 ग्राम्स एंड 73 ग्राम्स HCl। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विथ 73 ग्राम्स HCl। 1 gram of HCl react with how many grams of calcium carbonate? 1 gram of HCl requires how many grams of calcium carbonate? It is actually reacting with 100 divided by 73, right? So it is calcium carbonate. Then 0.68 grams HCl reacts with 100 upon 73 multiplied by 0.68 gram एंड इससे मेरा आंसर आ रहा है 0.93। तो इतना ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा टू रिएक्ट कंप्लीटली विद दिस। सिमिलर टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन था उसमें ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख ली है, उसको बैलेंस भी कर लिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व आगे प्रोसीड कर पाऊंगी। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट
with 5 grams of MnO2। कितना ग्राम HCl रिक्वायर्ड होगा 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट करने के लिए? सेम टाइप है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। तो सबसे पहले चलेंगे ग्राम एटॉमिक मास से। 1 मोल है मेरे पास यहाँ पे, 1 मोल MnO2, इट इज रिएक्टिंग विद 4 मोल्स ऑफ HCl। अब मेरे पास MnO2 का मैं निकालूंगी ग्राम एटॉमिक मास विच इज 87 ग्राम्स। MnO2 रिएक्ट्स विद 4 मोल्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव्स मी 146 ग्राम HCl। तो ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड। अब मुझे निकालना है कितने ग्राम HCl रिक्वायर्ड होगा 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट करने के लिए। 1 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर्स 146 अपॉन 87 ग्राम HCl। सिमिलरली 5 ग्राम गिवन है रिएक्शन में, इट रिक्वायर्स 146 डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट्स इट। एंड इसको मैं सॉल्व करूंगी, मेरे पास आंसर आ रहा है 8.4 ग्राम HCl। दिस इज माई सोल्यूशन, वेरी इजी। 8.4 ग्राम HCl is required to react with 5 ग्राम MnO2। सो आई होप सबको अप्रोच समझ में आया है। सबसे पहले मैं मोल्स देन ग्राम एटॉमिक मास स्टैंडर्ड से देखिए, जो गिवन अमाउंट है उसको स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में यूनिट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहीं पे मैं ये टॉपिक भी फिनिश ऑफ करती हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट्स। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।